नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ा था, जिसमें कि हमने आपको उसमें सभी प्रकार के सेंटेंस के नियम को बता दिया था। उसमें हमने आपको ये भी बताया था कि जो एक्टिव और पैसिव वॉइस के कुछ भाग बचे हैं उसे हम आपके दूसरे वीडियो में लेकर आएंगे। तो हमने यहाँ पर दूसरा वीडियो इसी एक्टिव और पैसिव वॉइस के ऊपर ही बनाया है, जिसमें कि कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स थे, तो इसीलिए इस वीडियो को बनाना पड़ा। इसमें सबसे पहला हम नोट शुरू कर रहे हैं अपना। यहाँ पर पहला नोट्स जो हमारा शुरू होगा वो शुरू होगा कि देर से शुरू होने वाले वाक्य का पैसिव वॉइस किस प्रकार बनता है। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस, जो हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, जो वाक्य देर से शुरू होता है उसमें किस प्रकार होता है। देखिए कि देर से जब शुरू होगा तो सबसे पहले देर लगेगा एक्टिव वॉइस में, फिर हेल्पिंग वर्ब रहता है, फिर नाउन रहता है, फिर इन्फिनिटिव में टू, और फिर वर्ब। ऐसा हमारा एक्टिव वर्ब वॉइस में रहता है। जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बनाएंगे देर वाले, तो उसे हम किस प्रकार करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे कि देर, सबसे पहले हम देर लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और फिर हम नाउन लिखेंगे। नाउन के बाद हम लगाएंगे टू, फिर लगाएंगे बी, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब हम देखते हैं कि जो देर से शुरू होने वाले वाक्य के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे कि हमें ये और अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो हम देखते हैं। तो हमारा पहला जो एग्जाम्पल है कि देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीट। अब हम इसका किस प्रकार पैसिव वॉइस बनाते हैं ये देखते हैं। तो हमारा इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा इस प्रकार बनेगा कि देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी कंप्लीट। तो यहाँ पर जो इस प्रकार हमारा नियम बता रहा था वैसा ही हमने किया कि यहाँ पर हमें करना क्या था कि वर्ब का हमें थर्ड फॉर्म लिखना था। तो यहाँ पर कंप्लीट का कंप्लीटेड हो जाएगा। एक मिनट रुकिए। तो यहाँ पर हमारा इस प्रकार होगा कि देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी कंप्लीटेड। अगला एग्जाम्पल आप देखिए, उससे और अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि देयर इज नो मनी टू डोनेट। अब इसका किस प्रकार बनेगा पैसिव वॉइस ये देखते हैं। तो इसका हमारा बनेगा कि देयर इज नो मनी टू बी डोनेटेड। देयर इज नो मनी टू बी डोनेटेड। एक मिनट देख लीजिए आप। तो हमारा इस प्रकार बना कि देयर इज नो मनी टू बी डोनेटेड। अब हम इट से शुरू होने वाले वाक्य का पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब हम इट से शुरू होने वाले वाक्य का पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने देयर में बताया था कि उसके एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर को बताया था, वैसे ही हमने यहाँ पर इट के स्ट्रक्चर को भी बताया है कि इट इज टाइम। सबसे पहले जो हमारा एक्टिव वॉइस होगा उसमें सबसे पहले जो इट इज टाइम लिखा रहेगा, उसके बाद टू लगा रहेगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा और फिर नाउन रहेगा। ऐसा हमारा एक्टिव वॉइस में रहेगा। बात करें जब हम पैसिव वॉइस उसका बनाएंगे तो हम सीधे सीधे बनाएंगे कि इट इज टाइम सबसे पहले लगा लेंगे और टू के स्थान पर हम फॉर का प्रयोग कर लेंगे, फिर नाउन लिखेंगे, फिर टू बी का प्रयोग करेंगे और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं कि जैसा एग्जाम्पल हमारा पहला है कि इट इज टाइम टू क्लोज द ऑफिस। अब इसका किस प्रकार हम पैसिव वॉइस बनाएंगे इसे देखते हैं। तो हमारा इस प्रकार बना कि इट इज टाइम फॉर द ऑफिस टू बी क्लोज्ड। अब हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल हमारा है, अगला एग्जाम्पल हमारा है कि इट इज टाइम टू स्टॉप राइटिंग। अब इसका किस प्रकार पैसिव वॉइस बनेगा ये भी देख लेते हैं। तो इसका बनेगा कि इट इज टाइम फॉर राइटिंग टू बी स्टॉप्ड। स्टॉप। तो इस प्रकार देख लीजिए स्टॉप्ड। अब हम अगला नोट्स देखते हैं कि अगला क्या कहता है। तो अब हम नोट्स देखते हैं कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं।
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को हम आगे के वीडियो में सीखेंगे। इसके लिए हम अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें जो कि आपको जानने के लिए यहाँ पर एक्टिव और पैसिव वॉइस में ज़रूरी हैं, वो आपको बता देते हैं कि ऐसी स्थिति में केवल रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्य को का पैसिव बनाते हैं, शेष वाक्य जस का तस लिख देते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या कहता है ये कि आई आस्क्ड रमेश इफ शी वेंट टू जयपुर। अब यहाँ पर जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो है हमारा कि आई आस्क्ड रमेश। अब इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है, बाकी जो इफ से लेकर जयपुर तक इसको हमें जस का तस ऐसे ही लिख देना है। हम देखते हैं किस प्रकार इसका पैसिव वॉइस बनेगा। तो हमारा इसका इस प्रकार बना कि जैसा हमने बताया था आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब का ही हमारा पैसिव वॉइस बनेगा। तो रमेश वाज आस्क्ड बाय मी। अब फिर हमारा वैसे का वैसे उतर आया है। अब हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है कि ही आस्क्ड मी व्हेन आई कुड कंप्लीट माय वर्क। अब इसका जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होगा ये हमारा होगा कि ही आस्क्ड मी। अब इसका इतना ही हमें पैसिव वॉइस बनाना रहेगा। अब इसका देखते हैं हम। तो हमारा इसका इस प्रकार बना कि आई वाज आस्क्ड मी व्हेन आई कुड कंप्लीट माय वर्क। अब आगे का हम देख लेते हैं। अगला हमारा है कि डबल सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना। अब जब दो सेंटेंस दिए जाएं तो उसका हम पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाते हैं इसे देखते हैं। ऐसी स्थिति में दो सेंटेंस का पैसिव टेंस में बनाते हैं, पैसिव वॉइस टेंस में बनाते हैं। अब जैसे यहाँ पर लिखा है दे लूटेड द शॉप, उन्होंने दुकान को लूटा, एंड टूक अवे द मनी, और पैसे ले गए। अब इसमें दो वाक्य हैं तो इसका हम किस प्रकार बनाएंगे आइए देखते हैं। तो लिखेंगे इसमें हम सबसे पहले कि द शॉप, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया, द शॉप वाज लूटेड बाय देम एंड द मनी was taken away। इस प्रकार हमने इसका पैसिव वॉइस बनाया। आप चाहें तो यहाँ पर बाय देम भी लगा सकते हैं, लेकिन ये वाक्य की सुंदरता के लिए बाय देम नहीं लगाया गया है। अगला हमारा कि सी रोड द बुक, उसने किताब लिखा, एंड गेट पब्लिश्ड, और इसे पब्लिश कराया। अब इसका किस प्रकार बनेगा कि द बुक was written by her and was got published। इस प्रकार हमारा बना। अब हम देख लेते हैं कुछ और नोट्स के बारे में। और ये मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो है हमारा, इससे पहले आप जो हमारा इससे पहले वाला वीडियो है इसका एक्टिव और पैसिव वॉइस का पार्ट 1 उसे ज़रूर देखें, तभी आपको ये और बेहतर से समझ में आएगा और एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। और कैसे हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे या पैसिव से एक्टिव बनाएंगे ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगला हमारा नोट्स बताता है कि कुछ वाक्यों जैसे दे बिलीव, वी नो, पीपुल से, एवरी नो, वन नोज, पीपुल थिंक जैसे प्रिंसिपल क्लॉज दिए हों तो ऐसी स्थिति में पैसिव वॉइस केवल प्रिंसिपल क्लॉज का ही बनाएंगे और सब्जेक्ट के रूप में इट कर्ता का प्रयोग करेंगे। अब हम देखते हैं क्या कहता है ये कि जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है कि दे बिलीव दैट बिल गेट्स वाज वेरी रिच। अब इसका हम किस प्रकार बनाएंगे आइए देखते हैं। तो हमारा इसका इस प्रकार बनेगा कि इट वाज बिलीव बाय देम। अब इतना ही हमें बनाना था पैसिव वॉइस, बाकी सब हमें वैसे का वैसे लिखना था कि दैट बिल गेट्स वाज वेरी रिच। अगला एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं इसी का अगर होगा। अगला एग्जाम्पल हमारा है कि पीपुल कंसीडर दैट शी इज इंटेलिजेंट। अब इसका किस प्रकार बनेगा तो इसका हमारा बनेगा कि इट इज कंसीडर
तो इसका हमारा बनेगा कि इट इज कंसीडर्ड दैट सी इज इंटेलिजेंट। अगला हमारा नोट्स है कि नोट्स क्या कहता है कि वर्ब फॉलोड बाय एडजेक्टिव इन पैसिव वॉइस। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि जो ऐसे वर्ब जो कि एडजेक्टिव का कार्य करते हैं तो उनका हम पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाते हैं, इनके बारे में पैसिव वॉइस का फार्मूला दिया गया है। फार्मूले में क्या बताया गया है कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे वो लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद एडजेक्टिव, फिर व्हेन का प्रयोग करेंगे और उसके बाद प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू नाउन। जैसा कि नाउन होगा उसके अनुसार हम करेंगे और फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और वर्ब का फर्स्ट थर्ड फॉर्म लिख देंगे। अब हम देखते हैं क्या बताना चाहता है ये। तो जैसा हमने एक पहला एग्जांपल लिया कि रोज स्मेल्स स्वीट। अब यहाँ पर जो हमारा स्मेल्स है ये हमारा एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है और एडजेक्टिव रूप में वर्ब का काम कर रहा है, वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम कर रहा है, ऐसा बताया गया है। तो इसका हम किस प्रकार बनाएंगे कि रोज इज स्वीट, रोज इज स्वीट when it is smelled। तो इस प्रकार हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। अगला एग्जांपल हमने लिया कि ऑनियन टेस्ट बिटर, मतलब प्याज का स्वाद कड़वा होता है। अब इसका हम किस प्रकार बनाएंगे कि ऑनियन इज बिटर when it is। जैसा कि हमने आपको इन पहले पार्ट में ही बता दिया था, एक्टिव और पैसिव वॉइस के पहले पार्ट में ही बता दिया था कि जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनका हम किस प्रकार पैसिव वॉइस बनाते हैं। और हमने आपको एक एक सेंटेंस में बताया था, प्रत्येक सेंटेंस में एक एक फार्मूला बताया था, आप लोग उसे देखिएगा। लेकिन यहाँ पर हम दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं उसके, जिससे कि हम फिर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं उसके बारे में अच्छी तरीके से बता पाएँ और आप लोग समझ पाएँ। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले बताया कि व्हेन द सेंटेंस इज स्टार्टेड विथ हेल्पिंग वर्ब, जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, तो सबसे पहले यहाँ पर फार्मूला बताया गया है कि उसका हम कैसे कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और फिर बाय लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे इन ऑब्जेक्टिव केस और फिर अदर चीज़ें। जैसे कि एक पहला एग्जांपल है कि डज सुधा कुक फूड डेली। अब इसका किस प्रकार पैसिव वॉइस बनेगा ये देखते हैं हम। तो हमारा इस प्रकार बनेगा कि इज फूड कुक्ड बाई सुधा डेली। अब हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है कि डिड यू नॉट कॉल मी। अब इसका किस प्रकार बनेगा कि वाज आई, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, वाज आई नॉट कॉल्ड बाई मी बाई यू। इस प्रकार हमारा बनेगा। अब हम देखते हैं अगला। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने आपको एक क्वेश्चन वर्ड लिया है जिसमें कि सबसे पहले व्हेन का प्रयोग हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर ये जनरल फार्मूला बताया गया है कि क्वेश्चन वर्ड जब रहेगा तो किस प्रकार बनाया जाएगा। तो सबसे पहले है कि क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, हम जो भी क्वेश्चन वर्ड रहेगा उसे लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव केस, फिर यहाँ पर नॉट, अगर नॉट है तो नॉट, नहीं है तो कोई बात नहीं, नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस और फिर अदर चीज़ें लिख देंगे। अब यहाँ पर हमने व्हेन का एग्जाम्पल लिया है कि व्हेन डू यू राइट एन एस्से। अब इसका किस प्रकार बनेगा आइए देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल था कि व्हेन डू यू राइट एन एस्से। तो यहाँ पर इस प्रकार बनेगा कि व्हेन इज एन एस्से रिटन बाय यू। अब हमारा अगला एग्जाम्पल है व्हाट का।
तो व्हाट डिड मिस्टर यादव गेव यू, अब इसका किस प्रकार बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा कि व्हाट वर, तो हमारा यहाँ पर है इस प्रकार बनेगा। चूंकि ये जो हमारा पहला वाला वाक्य था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का था और ये वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है, तो यहाँ पर हमने वर का प्रयोग किया है। तो इसका इस प्रकार बनेगा कि व्हाट वर यू गिवन बाय मिस्टर यादव, इस प्रकार बनेगा। अब हमारा एक एग्जाम्पल और है कि हाउ विल यू ड्राइव अ कार, अब इसका किस प्रकार बनेगा आइए देखते हैं। तो हमारा इस प्रकार बनेगा इसका कि हाउ विल अ कार बी ड्राइवन बाय यू। अब हम देखते हैं अगला कि हु से शुरू होने वाले क्वेश्चन वर्ड के लिए कैसे प्रयोग करते हैं। तो हु से जब शुरू होगा कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस का, तो उसका हम बनाएंगे पैसिव वॉइस में बाय हुम लगाकर, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव केस, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर अदर्स। तो इसका पहला एग्जांपल है कि हु टीचर्स यू, इसका किस प्रकार बनेगा पैसिव वॉइस आइए देखते हैं। तो इसका हमारा इस प्रकार बनेगा कि बाय हुम आर यू टॉट। अब हम एक और एग्जांपल हु के लिए ही देख लेते हैं। अगला एग्जांपल हमारा है कि हु मेड दिस पिक्चर, अब इसका किस प्रकार बनेगा इसे देख लेते हैं। बाय हुम वर यू बीटन, माफ कीजिएगा बीटन नहीं, बाय हुम यू वर दिस पिक्चर मेड, इस प्रकार हमारा ये बनेगा। अब हम देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। अब हम इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस दो प्रकार से बनता है, पहला है भाव के अनुसार और दूसरा है लेट के द्वारा। तो सबसे पहले भाव के अनुसार हम देख लेते हैं कि यदि वाक्य में आदेश दिया जाए तब पैसिव वॉइस में यू आर ऑर्डर, फिर लिखेंगे टू, फिर लिखेंगे गिवन सेंटेंस के अनुसार बनाएंगे। पहला हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। हमने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिया है कि यू ओपन द डोर, अब यहाँ पर किस प्रकार बनेगा कि यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, इस प्रकार हमारा बनेगा। अगला है कॉल द डॉक्टर, अब इसका किस प्रकार बनेगा आइए देख लेते हैं। लेट द डॉक्टर बी कॉल्ड, लेट तो इस प्रकार बनेगा हमारा कि लेट द डॉक्टर बी कॉल्ड। अब हम और आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। अब हमारा है बी वाला कि यदि वाक्य में सलाह दिया जाए तब पैसिव वॉइस में यू आर एडवाइज्ड, फिर टू, फिर गिवन सेंटेंस लिखेंगे। और इसका एक एग्जांपल है कि गिव अ गुड एडवाइस टू योर यंगर्स, अब इसका किस प्रकार बनेगा, तो इसका हमारा बनेगा यू आर एडवाइज्ड टू गिव, तो हमारा इसका इस प्रकार बनेगा कि यू आर एडवाइज टू गिव अ गुड एडवाइस टू योर यंगर्स। अब हम अगला देख लेते हैं सी पार्ट कि जब वाक्य में विनती प्रार्थना की जाए तब पैसिव वॉइस में यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर गिवन द सेंटेंस बनाते हैं। अब इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पर पहला जो हमने बना दिया कि प्लीज़ हेल्प मी का बनेगा कि यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अगला वाला है आप इसे बनाइएगा, क्योंकि जब तक कोई भी बच्चा स्वयं नहीं करेगा वो चीज़ सीख नहीं पाएगा, इसलिए आप ये पहला एग्जाम्पल इस वीडियो का बनाइएगा, ये आपके लिए पहला होमवर्क है। अब हमारा शुरू होगा कि लेट के अनुसार, तो सब इसके लिए हम फार्मूला क्या होगा हमारा कि लेट, सबसे पहले लेट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर अदर। जैसे हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल है कि कॉल हिम, अब इसका किस प्रकार बनेगा कि लेट, फिर लिखेंगे हिम बी कॉल्ड,
तो इस प्रकार हमारा बन जाएगा कि लेट हिम बी कॉल्ड। अगला है डू इट, इसे आप लोग बनाइएगा। अब हम कुछ नोट्स देख लेते हैं इसी। अब यहाँ पर एक नोट दिया गया है कि लेट से शुरू होने वाले एक्टिव वॉइस के वाक्यों को लेट से ही शुरू करते हैं। पैसिव वॉइस बनाते समय भी हम लेट से ही शुरू करेंगे तथा बी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि लेट मी चेक द बिल। अब इसका हम पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाएंगे, यह ऑलरेडी एक्टिव वॉइस है। अब इसका पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाएंगे, आइए देख लेते हैं। तो इसका हमारा इस प्रकार बनेगा कि लेट द बिल बी चेक्ड बाय मी। इस प्रकार हमने आपको सभी विधियों से एक्टिव से पैसिव बनाना बता दिया है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि पैसिव से एक्टिव किस प्रकार बनाएंगे, ये भी देख लेते हैं। अब हम पैसिव से एक्टिव वॉइस बनाने में क्या क्या होता है इसे देख लेते हैं कि पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में सेंटेंस का परिवर्तन करते समय एक्टिव से पैसिव के रूल्स हटा दिए जाते हैं। फिर क्या होता है कि बाई प्लस ऑब्जेक्ट को हटाकर पुनः ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तथा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तीसरा चीज बताया गया है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म का टेंस, वर्ब की थर्ड फॉर्म को टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। मतलब कि जो हमने एक्टिव से पैसिव बनाते हुए लगाया था उसे हटा देंगे तो हम फिर से एक्टिव वॉइस में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर हमने पैसिव वॉइस लिया है कि ही इज़ लव्ड बाय ऑल। इसका किस प्रकार बनेगा ये देख लेते हैं एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में बनेगा कि ऑल लव हिम। अगला है बाय हुम वर यू बीटन। इसका हमारा बनेगा हु बीट यू। इस प्रकार हमने एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव सभी तरीके से जान लिया। आशा है कि हमारा ये वीडियो भी आपको कुछ जानकारी प्रदान किया होगा और आपको पसंद आया होगा। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।